गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्वागत करता हूं मैं आप सबका ईद के बाद फर्स्ट क्लास में। आपका जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स के लिए मोशन है ना, गति, उनमें से जो है कुछ क्लासेस हम लोगों ने किए थे, जिनमें से हम लोगों ने देखा था कि जो है गति क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था गति कहते किसको है, गति से संबंधित कौन कौन से जो है राशियां होती है, कौन कौन से पद होते हैं। जैसे कि गति से संबंधित हम सबसे पहले बात करेंगे तो गति से संबंधित होती है यू, है ना, जिसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसमें एक है वी जो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। उसके साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको एस से जो है डिनोट करते हैं। साथ ही साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगे उसको टी से डिनोट करते हैं। इस तरह से जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, उनमें से एक और भी है जो जिसको डिनोट करते हैं ए से, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, तो जो है उस किस हिसाब से किस दर से जो है चेंज हो रहा है उसको जो है त्वरण कहते थे और कहते भी हैं, और जिनको ए से जो है डिनोट किया जाता है। राइट, इनमें से जो है कुछ क्लासेस हो चुके हैं। साथ ही साथ मोशन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो है गति अलग अलग तरह से हो सकती है। जब वस्तु जो है चल रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तब वो वस्तु गति में होती है, और वो अलग अलग तरीके से जो है वस्तु ट्रैवल कर सकती है। यानी कि समान रेखा वाली गति भी हो सकती है, एक समान गति हो सकती है, या असमान गति भी हो सकती है, यानी कि एक तरह से गति कर रही है या रुक रुक के गति कर रही है, चलती है रुकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो गति है वो सर्कुलर भी हो सकता है। जब सर्कुलर होगा गति, या फिर ये भी हम लोगों ने देखा था कि एक फिक्स डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस पे जो है ऑब्जेक्ट को आना जाना होता है, जैसे कि पेंडुलम की अगर हम बात करें। ठीक है, या फिर आप घड़ी में ध्यान दिए होंगे, जो है जो एक सेकंड होता है घड़ी में, जो एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वापस आने पे जो है एक सेकंड होता है, वो इस तरह से हिलती रहती है। फिक्स डिस्टेंस है उनका, उसी डिस्टेंस को आना जाना होता है। इसको आवर्तीय गति कहते हैं। या फिर आप सुई जो है देखे होंगे, जो सिलाई मशीन होता है, एक डिस्टेंस उसका उसी डिस्टेंस पे अप एंड डाउन उसको करना होता है। ऐसी गति को जो है आवर्ती गति कहा जाता है। या फिर आप झूला की अगर हम बात करें ना, इसको दोलनी गति भी कहते हैं, आवर्ती गति भी कहते हैं। दो अलग अलग टर्म बना दिया गया, बट जो है कॉमनली दोनों लगभग सेम ही है। एक और उसके बाद क्या था, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैक पर कोई धावक दौड़ता है, या फिर मैराथन में कोई अगर प्लेयर दौड़ता है, तो उसको जो दिया जाता है जगह वो गोलिये दिया जाता है। या फिर आप ध्यान दिए होंगे, मेला में आपने देखा होगा, एक होता है मोटरसाइकिल रेस वाला एक गेम होता है, इस तरह से कुआं की तरह बनाया हुआ होता है, कुएं में चारों साइड जो है मोटरसाइकिल लेके उसे घुमाना होता है। उसका फिक्स जो है जो रास्ता उनका है फिक्स है। ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बट वो कई दफा जब वो चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस उसका बढ़ता रहता है। इसी में एक और हमारे पास पद है, उसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है, एक पॉइंट से आखिर पॉइंट तक पहुंचने में कितनी दूरी हुई, है ना, कितना टाइम लगा, और साथ ही साथ कितना दूरी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक ये भी था, उसमें से हम लोगों ने ध्यान दिया था कि अगर आखिरी पॉइंट और जो उसका पहला पॉइंट था दोनों अगर सेम है तो जो है विस्थापन 0 हो जाएगा। जैसे अगर कोई सर्कुलर जो है पथ पर गति कर रहा है, गोलीय पथ पर, ये पॉइंट है जहां से वो गति करना शुरू किया, है ना, यानी कि अगर इस तरह से जा रहा है, इस पॉइंट से गति करना होना शुरू किया, फिर वापस यहीं तक आ गया, तो इसका विस्थापन हो गया 0। विस्थापन का मतलब होता है चेंज क्या है, पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ, दोनों में चेंज क्या है। ठीक है, तो अगर जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आप वापस चले आए, इसमें कोई चेंज नहीं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है आप इस तरह से गए कहीं पर और फिर वापस घूम के यहीं पर चले आए जहां पर थे आप, इसका विस्थापन 0 हो गया। या फिर आप कह सकते हैं इस तरह से रास्ता था, आप यहाँ से ए से चलना शुरू किया और आप बी तक पहुंचे, तो इसका जो दूरी हो जाएगा, दूरी इस तरह से हो जाएगा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, जो है कितना अंतर है, तो ए से बी तक की जो ग्राफिकल जो लेंथ है, वो जो लेंथ होगी वो उसका विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था। राइट, साथ ही साथ इसमें से अब एक और पॉइंट्स था जो बाकी रह गया था, वो मैं आपको याद दिला दूं। जो आपने देखा था वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में क्या होता है, जो त्वरण होता है, वेग में जब परिवर्तन होता है तभी जो है त्वरण उत्पन्न होता है। जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा त्वरण 0 होगा। राइट, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब ऐसा कोई ट्रैक हो जो सर्कुलर हो, और जब इस ट्रैक पर कोई चल रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, या फिर आप कोई एक गिट्टी जो है क्या करते हैं, धागे में बांध लेते और ऐसे से घुमाते हैं चारों साइड। राइट, तो जब ये इस तरह से घूमता है, जब इस तरह से घूमता है, तो एक पॉइंट को जो है हमेशा बार बार टच करता है, यानी कि इस पॉइंट से अगर वो घूमना शुरू हुआ तो हमेशा घूम घूम कर इसी पॉइंट पर आता है। तो जब जिस पॉइंट से घूमना शुरू हो वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो विस्थापन 0, बट दूरी क्या हो जाएगा, इसका जो परिधि होगा वो उनका दूरी हो जाएगा। अगर इन्होंने 4 चक्कर लगाया तो 4 गुने परिधि, वृत्त की उस वृत्त की परिधि, उसको क्या करोगे आप फाइंड कर लो, जो परिधि हो वो उनकी लंबाई होगी। राइट,
साथ ही साथ इसमें यह था कि जो है इसमें भी गति जो है एक समान असमान हो सकती है, लेकिन जब एक समान गति होगी तो क्या तब त्वरण होगा या नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाए कि एक समान गति में कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, ये पॉइंट है, ए से जो है बी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ बी के पास रुकता नहीं है, बी से फिर ए की तरफ इस तरह से घूम रहा है, एक समान गति में घूम रहा है, तो क्या इसमें कोई त्वरण होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि हर पॉइंट पर जो है ऑब्जेक्ट चाहता है बाहर की तरफ जाना, हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट चाह रहा है हम बाहर की तरफ निकल जाए, बट होता क्या है जिस पॉइंट से ये जो इसका सेंटर है जहां से ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण जो है ये और ये दोनों पॉइंट्स बंधे होते हैं। अगर मैं इसको O मान लूं और उस जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं M लगा दूं, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में जो है ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अलोंग जो एक फोर्स वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, जो क्या कर रहा है इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, अंदर की तरफ इसको खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम बाहर की तरफ भागे, बाहर की तरफ भागे, हमेशा ये चाह रहा है बाहर। जैसे कि आप क्या करोगे, एक गिट्टी से हाथ में लो, घुमाओ, ठीक है, घुमाने के बाद क्या करोगे, आप एक बार छोड़ दो, जैसे कि गिट्टी घूम रही थी, ये गिट्टी यहाँ तक पहुंची, आपने छोड़ दिया, आप देखोगे गिट्टी बाहर की तरफ चला जा, ऐसा नहीं होगा, आपके छोड़ने के बाद ये इसी तरह से घूमती रहेगी। जैसे कि आप क्या करोगे, आप जो है ना एक इस तरह से सरल रेखी कोई पथ है, इस पथ पर क्या कीजिए आप किसी वाहन को या किसी खिलौने को क्या कीजिए, इसे पुश कर दीजिए, धक्का दे दीजिए, राइट, आप देखोगे इसी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन अगर वो सर्कुलर पथ है, आप क्या कर रहे, घुमा रहे घुमा रहे, आपने क्या क्या छोड़ दिया, तो आप देखोगे जैसे छोड़ोगे वो बाहर की तरफ चला जाएगा। इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक आप जिस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, दूसरा ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हर पॉइंट पर ये कोशिश करता है कि हम बाहर की तरफ जाए, लेकिन आप क्या करें, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, बाहर की तरफ इसको जाने नहीं देते, अंदर की तरफ खींच कर रखे हुए, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता है। गति भले ही एक समान हो, लेकिन इसमें डायरेक्शन में चेंज होता है, राइट। और आपको पता है कि जो वेग होता है, जो वेग जिसको कहते हैं, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, जिसमें जो कि अदिश राशि नहीं है, वेलोसिटी कहते हैं उसको जो सदिश राशि है। एक और जो है पॉइंट है जिसको कहते हैं आप स्पीड, राइट, स्पीड किसको कहते हैं, वो है सदिश राशि, उसको डायरेक्शन से कोई काम नहीं होता, राइट। लेकिन जब अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और आप देख पा रहे हैं कि गति भले ही एक समान हो, लेकिन इसका जो दिशा है वो चेंज हो रहा है, और क्योंकि दिशा चेंज हो रहा है इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, यानी कि हर पॉइंट पर यहाँ एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा। क्यों, आप देख रहे हैं एक समान जो है चेंज हो रहा है। हाँ, अगर इन्होंने रास्ता चेंज किया, मान लेते हैं कि आपने घुमाना क्या के किसी ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे थे, आपने थोड़ा सा लूज दिया फिर घुमाना, जैसे आप लूज देंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो क्या होगा अपना जगह बदले, जैसे डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ जो है एक्सेलरेशन इसका कुछ हो सकता है, बट अगर इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन जो है डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट इसका परिमाण नहीं बदल रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट होगा, जितना भी होगा कांस्टेंट होगा, बट परिमाण में अगर बात करेंगे तो परिमाण इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बट कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ रही है। अब बात करें हम, ये जो एक्सेलरेशन मैंने a इज इक्वल 0 लिखा वो क्या था, परिमाण में क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, बट अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप कहोगे जो है एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा, नियत होगा, जो भी होगा फिक्स होगा। ठीक है, चलिए अब मैंने जो है बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है उसी से रिलेटेड है, आपने जो है 3 फॉर्मूले बनाए थे जो है गति से संबंधित अलग अलग, उसमें से कुछ ऐसा था, एक था a इज इक्वल यू v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, यानी कि v इज इक्वल, एक ये था, राइट। एक और था आपने देखा था कुछ इस तरह था, जिसको आप कह सकते हैं दूरी फॉर्मूला भी कह सकते हैं, यानी कि s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से था। इसी को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया तो v इज इक्वल टू यू इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर इधर एटी, यू प्लस एटी भी है। एक और है जिसको कहते हैं वी स्क्वायर, ठीक है, जो एस से संबंधित 2as इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट। 3 फॉर्मूले आपके पास। चलिए तो अब मैं जो है इस न्यूमेरिकल को बनाने का कोशिश करता हूँ, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ, आप भी पढ़िए।
किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वो गति के विपरीत दिशा में, कोई कार है ना, कोई कार है, इस तरह से मान लेते हैं कोई कार है, चलिए ये कार है, इस पर क्या क्या मैंने ब्रेक लगाया, ये जो है इस तरह से रोड पर दौड़ रही है, मैंने क्या किया इस कार पर जो है मैंने क्या किया ब्रेक लगाया। जैसे मैं ब्रेक लगाता हूँ कार पर तो क्या होता है, जिस स्पीड से ये चल रही थी स्पीड इसका घट जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लगाया और यहीं पर रुक गई, ऐसा तो नहीं, कुछ कुछ दूरी तो आगे बढ़ेगी ना। वही कह रहा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने के बाद वो गति के विपरीत डायरेक्शन में, इधर अगर गति जा रही है विपरीत डायरेक्शन में त्वरण उत्पन्न होता है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में त्वरण उत्पन्न होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको कहेंगे मंदन, क्या कहेंगे, मंदन। अगर हम तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, त्वरण के लिए मैं लिखता हूँ ए, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा माइनस, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कार का त्वरण है, राइट। अब देखते हैं यदि कार रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, जैसे मैंने ब्रेक लगाया 2 सेकंड लगा कार को रुकने में, यानी कि हमारे पास जो टी है वो हमारे पास हो जाएगा 2 सेकंड से, राइट। अब है कि ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी, जैसे मैंने ब्रेक लगाया जो 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में गाड़ी कुछ दूर गई होगी ना, तो कितनी दूरी गई वो पूछ रहा है, ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी बताइए, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको एस निकालना है कितना हुआ। तो आप देख रहे हैं आपके पास 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा जिसमें से ए के साथ भी यू एंड टी जुड़ा हुआ है बट एस नहीं है, दूसरा फॉर्मूला जिसमें एस के साथ यू टी एंड ए टी जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं आपके पास यू नहीं है, ए है, टी है, लेकिन अगर आपके पास यू आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, और यू अगर आपको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, यानी इसी को अगर इस तरह से लिखेंगे ए और टी इधर आ जाएगा, ए टी माइनस यू है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यू, और उधर बच जाएगा भी, यानी कि भी के साथ देखिए इसी फॉर्मूले को मैंने इस तरह बनाया, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो आप इसको या इसको जो है यहाँ यूज करेंगे तो आपको u मिल जाएगा, और फिर u को आप s के साथ लगाकर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, राइट। देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनको इरेज कर लेते, क्लीन कर लेते, राइट। मैं बात आ रही है, या फिर चलिए रहने देते हैं, चलिए। तो क्या है हमारे पास, मुझे क्या करना है, लगाना है कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा u इज इक्वल, अब देखिए मेरे पास v भी नहीं है, अगर मुझे u निकालना है, a और t तो है मेरे पास, v भी नहीं है, तो v किसको कहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा खुद। v किसको कहते हैं, v कहते हैं वेलोसिटी को, कौन सा वेलोसिटी, जो फाइनल हो, यानी जो आखिरी हो, जो लास्ट हो, जो अंतिम, राइट, ये आपको पता है। u किसको कहते हैं, जैसे जो है कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ट्रैवल करना शुरू करता है, जो उसका स्टार्टिंग जो वेलोसिटी होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, जो आखिरी वेलोसिटी होता है यानी कि रुक जाती है जब ऑब्जेक्ट, या फिर अगर ऑब्जेक्ट रुक नहीं रही है, चलना शुरू की, 2 सेकंड बाद आपको निकालना है वेलोसिटी कितना है ऑब्जेक्ट का, तो जो आखिरी वेलोसिटी होगा 2 सेकंड के बाद, आखिरी वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रारंभिक या स्टार्टिंग वेलोसिटी उसको u से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी हमको निकालना है, यानी कि जब मैंने ब्रेक लगाया उस समय कितना था, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो, गाड़ी तो रुक जाएगी ना, गाड़ी तो रुक जाएगी, जब गाड़ी रुक गई तो हमारा जो v है वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना। तो v के बदले में क्या करूंगा, अब यहाँ मैं लिख दूंगा 0 इज इक्वल, u मेरे पास कितना है नहीं पता, चलिए a तो हमें पता है कितना है -6, t तो हमें पता है कितना है 2, राइट। चलिए अब u जो है क्या करता हूँ मैं, u को इधर ही रहने देता हूँ, 6 इंटू 2 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 12, इधर है हमारे पास 0, ये हो जाएगा u इसी साइड में, 12 को इधर ले आता हूँ, ये u इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12। ये क्या है, 12 मीटर है, किलोमीटर है, कैसे है, चलिए इसको मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करना, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो 6 था क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मल्टीपल क्या था, ये जो 2 है क्या है, सेकेंड है, राइट, ऐसा ही कुछ था, है ना। अब आप देख रहे हैं 1 सेकेंड ऊपर में है और नीचे 2 सेकेंड से, यानी कि सेकेंड का सेकेंड है, यानी सेकेंड स्क्वायर है, तो इनमें से एक सेकेंड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ जिस तरह से मैथमेटिकली आप क्रॉस करते हो वो हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट है, ये अकेला नहीं होता है, अकेला ये कोई काम नहीं कर सकते, इसके साथ परिमाण जुड़ा हुआ होता है, और जो परिमाण होता है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसको नहीं काट सकते। आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर में एक एस है, नीचे डबल है क्योंकि स्क्वायर है, आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, एस इंटू एस, आप देख रहे हैं एक एस, इसके साथ ये निकल जाएगा, बचा आपके पास क्या, एम अपॉन एस, ये हो जाएगा मेरे पास u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये इसका यूनिट, और आप जानते हैं वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अब इसको मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ एस के साथ। तो आपको याद है अभी मैंने जो है यहाँ पर लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा कुछ होता है? होता है, बिल्कुल होता है। चलिए इसको बना के देखते हैं आगे। एस इज इक्वल, यू मेरे पास कितना है 12 इंटू टू, मेरे पास कितना है 2 सेकेंड्स, 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ ए यहाँ टी, ए के बदले में क्या करूंगा, ए मेरे पास कितना है पता आपको, कितना है -6 एंड टी स्क्वायर, टी मेरे पास कितना है 2 का स्क्वायर। चलिए मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 24 एंड ये आप देख रहे हैं माइनस है, तो ये आ जाएगा -1/2 एंड 6, ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, यानी कि हो गया -3 इंटू 2 2 आर 4, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 24 -4 इंटू 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा 4 3 आर 12। आपके पास कितना आ गया 12 आ गया, टोटल 12 मीटर। यानी कि जो कार है उनका जो, जब मैं ब्रेक लगा रहा था, कार का जो स्पीड था वो था 12 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने ब्रेक लगाया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के त्वरण से, तो कार को रुकने में 2 सेकेंड लगी, और 2 सेकेंड में जो कार ने ट्रेवल किया 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो यहाँ मीटर कैसे है, ये भी अगर आप ध्यान दोगे, ये भी जो है क्रॉस करके जो है हम निकाल सकते हैं, बट फिर भी आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो जो है मीटर में हमें लिखना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा जो है लंबा वीडियो हो गया एक क्वेश्चन को बनाने में, बट क्या है कि कुछ दिन के बाद हम मिले हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं, राइट। आपका रिवाइज भी हो गया। अब क्या करूँगा मैं जो है कुछ क्वेश्चंस और भी दे देता हूँ, जिसको आप बनाने का कोशिश करोगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे भी बनाओगे, और फिर जो है कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर मैं जो है कोशिश कराऊंगा कि वो आपको मैं बना के जल्द से जल्द अवेलेबल कराऊँ, राइट। ये बात समझ में आ रही है? उसके साथ ही साथ अब विदा लेते हैं आज आपसे, अगले क्लास में फिर जो है मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।